हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन। अभी तक हमने किया कि सपोज कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है या कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई दिया है, इम्प्लिसिट फंक्शन, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे थे किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, मीन्स वी वर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। अब हम चाहते हैं कि किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करें नॉट विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल, रादर विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन से gx। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, gx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो क्या होगा, अब विद रिस्पेक्ट टू x की जगह पे क्या है, db gx d बाय डी ऑफ gx ऑफ fx। ठीक है, यहां पे पहले आता था विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां था x। ठीक है, अब मैंने किसके हिसाब से निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू gx। ठीक है जी, क्लियर है। सपोज अगर मैं मान लूं कि जो fx है उसको मैं किसी वेरिएबल u के इक्वल लिख लूं और gx को क्या लिखूं, v, तो एक्चुअली मैं यहां पे निकाल के आ रही हूं fx की जगह पे क्या लिख लूं, u, और gx की जगह पे लिख लूं v, तो मैं क्या निकाल रही हूं, du बाय dv। ठीक है, अब हमें चेन रूल पता है, अगर मैं du बाय dx निकाल लूं एंड dx बाय dv निकाल लूं, ठीक है, तो ये एक तरह के कट जाते हैं काइंड ऑफ, तो ये किसका आंसर बनेगा, du बाय dv का। ठीक है, सो अगर मैं fx को विद रिस्पेक्ट टू gx निकालना चाहती हूं तो क्या तरीका है, आप पहले fx को डेरिवेटिव निकाल लो, फिर आप किसका निकाल लो, gx का डेरिवेटिव, किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू x, जो यहाँ वेरिएबल है। इसका भी डेरिवेटिव क्या, विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों के डेरिवेटिव आ गए। ठीक है, अब इन डेरिवेटिव्स को आपस में आप क्या कर दो, डिवाइड। ठीक है, तो क्या बना ये du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx। ठीक है, तो वहां से हमारा आंसर क्या बनेगा, du बाय dv। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, तो शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। हाँ जी, यहाँ पे कहा है डिफरेंशिएट लॉग ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट कॉज एक्स। देयरफॉर हमने क्या निकालना है, d बाय डी ऑफ अंडर रूट कॉज एक्स और डेरिवेटिव किसका, लॉग ऑफ साइन एक्स का। सो लेट u इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स and v is equal to under root cos x, therefore d by d of under root cos x, ऊपर क्या, log of sin x, ये किसकी इक्वल बना, d of u डिवाइडेड बाय d of v। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, du बाय dx इंटू dx बाय dv। इसको मैं क्या लिख लूं, नंबर 1। हाँ जी, आई होप इतनी बात आपको क्या है, क्लियर। ठीक है जी, अब मैं क्या करूं, इसको लिखूं a, इसको क्या लिखूं b। तो मैं पहले क्या निकाल लूं, du बाय dx। du बाय dx कैसे निकलेगा, u को क्यों डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो क्या लिखूं, डिफरेंशिएट a विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बना d बाय du ऑफ dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ दिस। ठीक है, अब आपको पता है लॉग के अंदर कुछ हो तो उसका डेरिवेटिव क्या है, 1 ओवर द टर्म इनसाइड द लॉग इनटू क्या करेंगे, जो लॉग के अंदर टर्म है उसका क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव। सो इट विल बी cos x। सो cos x ओवर sin x क्या बना, cot x। सो du बाय dx आपका बना cot x। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग b विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। यहां लिख लेते हैं du बाय dx इज इक्वल टू cot x। हाँ जी, अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं b को विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखे, दिस इज b, dv बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ अंडर रूट कॉज x। ठीक, तो ये बना dv बाय dx, अंडर रूट के अंदर कोई टर्म हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडर रूट ऑफ दैट टर्म इनटू डेरिवेटिव जो भी अंडर रूट अंदर पड़ा है। ठीक है, जो टर्म अंदर लिखी हुई है दैट इज cos x, तो क्या आएगा, 1/2 माइनस साइन एक्स ओवर अंडर रूट cos x। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये क्या बना, dv बाय dx। ठीक है, दैट इंप्लाइज dx बाय dv किसका, इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू -2 अंडर रूट cos x
ओवर साइन एक्स। ठीक है जी, अब हमने क्या निकालना है, डी यू बाई डी वी। सो डी यू बाई डी वी विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी। सो डी यू बाई डी एक्स अभी हमने निकाला क्या था, कॉट एक्स। कॉट एक्स को मैं लिख दूं कॉज एक्स बाई साइन एक्स ताकि डिवीजन में प्रॉब्लम ना हो, इंटू डी एक्स बाई डी वी। ठीक है, तो ये बना -2 कॉज 3/2 ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका क्या बना, डेरिवेटिव ऑफ लॉग साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट कॉज एक्स। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं बच्चे। अब नेक्स्ट सम में क्या दिया है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर ये टर्म्स दी हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पहले क्या करूं, इसको क्या ले लूं, एफ ऑफ एक्स या इसको यू मान लूं। ठीक है, और इसको क्या मान लूं, वी मान लूं। ठीक है, तो अब मैं सारा दोबारा रिपीट नहीं करी। सो अगर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये लेना है तो हमें क्या निकालना है, डी यू बाई डी वी। सो डी यू बाई डी वी क्या है, डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये हमें निकालना है। सो पहले मैं इसमें से क्या निकाल लूं, डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये अंडर रूट के अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ टर्म है, या तो हम इसको रैशनलाइज कर लें। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या हम क्या करें, अगर मैं x को सब्स्टिट्यूशन का मेथड लगाऊं तो मेरा काम क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर काइंड ऑफ टर्म हो तो मैंने एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देना है, कॉस थीटा। ठीक है जी, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर देना है, कॉस थीटा। ठीक, सो लेट्स पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। देयरफॉर आपका u क्या बना, tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा ओवर अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ आप इसको cos 2 थीटा भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है, आपने किया हुआ है ये सम। आपको पता है cos थीटा किसके इक्वल होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सो यूजिंग दिस हमारा ये बनेगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर बेटे जब आप ये लिखोगे आप 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर निकल गया, अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 बना, माइनस इसमें से क्या बना, अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2 ओवर यहाँ बना अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब ये आपका बन गया अंडर रूट 2 हमारा कॉमन आ गया और हमने कॉस थीटा बाई 2 टेकिंग अंडर रूट 2 कॉमा कॉस थीटा बाई 2 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, सो ये बना 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2 ओवर 1 प्लस साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। अब ये तो टर्म हमें पता है ये किसकी इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू u इज इक्वल टू tan इनवर्स। हाँ जी बताइए ये क्या है, 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये क्या बनता है, पाई बाय 4 tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। अब ये टेंस कट गए तो u किसकी इक्वल है, पाई बाय 2 माइनस थीटा बाई 2। सो मैं u को डिफ्रेंशिएट करी हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बना डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, पर निकालना हमने क्या है, डी यू बाई डी एक्स। सो डी यू बाई डी एक्स किसकी इक्वल है, डी यू बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, अब और निकालें, इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, निकालना हमें था डी यू बाई डी एक्स, पर वो किसकी इक्वल है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन की
तो चेन रूल लगेगा, तो डी यू बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी यू बाई डी थीटा हमने कैलकुलेट कर लिया है, क्या आ रहा है -1/2। अब हम क्या निकालें, डी थीटा बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, कॉस थीटा की इक्वल, सो मैं क्या लिख रही हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या लिखूं, कॉस थीटा वेरिएबल क्या है, एक्स नहीं है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन थीटा इंटू क्या बनेगा, डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। सो डी थीटा बाई डी एक्स आपका क्या बना, 2x माइनस ओवर साइन थीटा। हाँ जी, अगर कॉस थीटा आपका एक्स स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका एक्स रेज़ टू पावर 4। तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे, क्या बनी 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। तो साइन थीटा आप ले रहे हो 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। तो ये डी थीटा बाई डी एक्स आपका बन गया -2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर। अब इसको आगे करते हैं। अब हमें निकालना क्या है, ये हमारा आंसर आ गया किसका, डी थीटा बाई डी एक्स का। सो डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x ओवर √1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब मैं निकालूं डी यू बाई डी एक्स। देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू -1/2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, यहाँ से पुट करेंगे -2x ओवर √1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। तो ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हुए, ये आपका क्या बन गया, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल आ गया डी यू का आंसर, डी यू बाई डी एक्स का। ये अलग से लिख लेते हैं एक जगह पे, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर √1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम निकालते हैं क्या, v लेते हैं क्या, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू x, ये हमने निकालना है। सो डी वी बाई डी एक्स हमारा क्या बना। ठीक है, अब ये क्या है, cos इनवर्स, तो क्या आंसर आना चाहिए -1 ओवर 1 माइनस जो भी अंदर टर्म है उसका स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इट विल बी -2x ओवर √1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4। ठीक है, ये बना आपका डी वी बाई डी एक्स, ये v है। ठीक है जी, सो आपका देयरफॉर डी एक्स बाई डी वी विल बी रेसिप्रोकल, सो इट इज -2x। ठीक है, अगर अब हमने ये निकाल लिया, देयरफॉर डी यू बाई डी वी विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी। सो इट इज डी यू बाई डी एक्स, यहाँ से हम निकालेंगे, इसको लिख लेते हैं से 1, इसको लिख लेते हैं 2। सो फ्रॉम 1,2 हमारा आंसर क्या बना, इंटू -√1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 ओवर 2x। तो इस केस में ये हमारा कट गए, ये कट गए, तो आंसर क्या बचा, -1/2। सो अगर आप tan इनवर्स ऑफ दिस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो आपका आंसर आ रहा है -1/2। थोड़ा सा लंबा सम है, क्योंकि जब आप tan इनवर्स निकाल रहे हो तो उसमें भी हमने सब्स्टिट्यूशन की, तो आंसर फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा की फॉर्म में आए, तो उसको पहले x में कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाला, फिर ये टर्म ली, इसका आंसर निकाला, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सम दिया है कि हमने tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, और x आपको दिया है -1/√2 और 1 के बीच में। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, अब आप देखिए, अगर मैंने इसको u ले लूँ, लेट tan इनवर्स को क्या ले लूँ, v ले लूँ, तो हमें पता है डी वाई बाई डी ऑफ cos इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ऑफ tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी वी।
और ये किसके इक्वल होना चाहिए, डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी। ठीक है जी, क्लियर है। सो पहले मैं क्या निकाल लूँ, यू लूँ और उसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी, इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप चाहो तो डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, पर अगर हम सब्स्टिट्यूशन पुट करें तो हमारा काम इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ अगर मैं x की को cos थीटा पुट करूं तो मेरा u बनेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर क्या x मीन्स cos थीटा। सो मेरा u बना tan इनवर्स साइन थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, x की वैल्यू आपको दी हुई है किसके बीच में, 1/√2 और 1 के बीच में, तो आपका इंटरवल डिफाइंड हो गया कि ये फर्स्ट इंटरवल में है, तो यहाँ पे आंसर क्या है, पॉजिटिव। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स tan ऑफ थीटा। ठीक है, अब अगर ये आपकी x जो है √1/√2 और 1 के बीच में लाई करी है और x बिलोंग कर रहा है x क्या है, cos थीटा के इक्वल है, तो cos थीटा में जो आपका बेटा थीटा है वो कहाँ से लाई करेगा, π/4 से लेके cos 1 क्या 0, इट मीन्स आपका जो थीटा है वो 0 to π/4 है। ठीक है जी, क्लियर है। 0 थीटा किस में लाई करेगा, 0 to π/4 में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका इन्वर्टिबल है, तो यू का आंसर क्या बन गया, थीटा। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू क्या, थीटा, तो डी यू बाई डी थीटा का आंसर मेरे पास क्या बना, 1। ठीक है जी, क्लियर है। अब डी यू बाई डी थीटा 1 आ गया, हमें चाहिए क्या, डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स चाहिए, तो डी यू बाई डी एक्स क्या आएगा, डी यू बाई डी थीटा, क्योंकि मैंने एक्स को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ थीटा, इनटू क्या लिखना पड़ेगा, डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, ये तो मैंने निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, पर x को भी तो निकालना है, डी थीटा बाई डी एक्स निकालना है, तो वो कहाँ से निकालूंगी, यहाँ से। सो x इज इक्वल टू कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना पड़ेगा, तो क्या निकलेगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकती हूँ, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका dx बाई डी थीटा, दैट इम्प्लाइज डी थीटा बाई डी एक्स इज -1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं इसको फ्रॉम दीज टू रिजल्ट्स क्या बना, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स क्या है, माइनस दिस। ठीक है, तो ये किसका आंसर आ गया, डी यू बाई डी एक्स का। हाँ जी, आपका डी यू बाई डी एक्स बन गया -1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, डी वी लेना है। ठीक है, v लेना है। सो नाउ v इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकती हूँ, वैसे तो आप सीधा फार्मूला में भी पुट कर सकते हो, वहाँ से भी सीधा आंसर निकल जाएगा, पर वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। अदरवाइज आप x को क्या पुट करो, साइन थीटा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, कॉस थीटा। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है जी, क्लियर। तो ये बन गया साइन इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको पता है जो थीटा है वो क्योंकि इस इंटरवल में है, तो आपका थीटा क्या है, फर्स्ट इंटरवल में लाई करेगा। थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कोस इनवर्स का आंसर आ गया साइन 2 थीटा, कॉज इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, सो अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो आपका बना dv बाई डी थीटा, अगर डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है,
तो आपका आंसर, यहाँ इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 मिनट, इसको इस तरह से, आपको एक और मेथड बताते हैं। हाँ जी, आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स किसकी इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। अब साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है दिस, इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा प्लस कॉज इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, दिस शुड बी पाई बाय 2। इट मीन्स कॉज इनवर्स साइन 2 थीटा किसके इक्वल है, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के इक्वल। यहां से मैं फ्रॉम दिस हमें क्या मिला, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 थीटा। देखिए थीटा जो है आपका किस में लाई कर रहा है, जब आपका x क्या है साइन थीटा, सॉरी x आपका साइन थीटा है और x किस में है माइनस 1 बाय अंडर रूट 2 टू 1, तो साइन थीटा देखिए क्या है पाई बाय 4 और 1 कहाँ पे होता है, पाई बाय 2 पे। सो आपका जो साइन 2 थीटा है वो किस में लाई किया, पाई बाय 2 टू पाई बाय पाई के बीच में। ठीक है, किस में लाई कर रहा है, पाई बाय 2 टू पाई के बीच में। क्या लाई कर रहा है, 2 थीटा। ठीक, हमें चाहिए क्या, ये किस में चाहिए होता है, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में। ठीक है जी, यही चाहिए होता है। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस पाई बाय 2 क्या कर दूं, माइनस पाई बाय 2 माइनस करूं तो क्या बनेगा दिस, इट मीन्स 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 किस में लाई कर गया, इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है। हमारा बना 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा हमने देखना इन्वर्टिबल किस केस में बनता है, सो पाई बाय 2 और पाई के बीच में बन रहा है, तो यहाँ ये इन्वर्टिबल वाला केस नहीं बनता डायरेक्ट, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, नेगेटिव लगाऊं तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें मैं पाई ऐड कर रही हूँ, सब जब मैं ऐड करूंगी पाई, तो पाई माइनस 2 थीटा लेस देन 0, दैट इम्प्लाइज, इस तरह के सम हमने पहले भी किए हुए हैं। इसका मतलब अगर मैं पाई माइनस 2 थीटा लिखूं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो वो इन्वर्टिबल होगा। अब आपको पता है कि जो साइन 2 थीटा है वो किसके इक्वल होता है, साइन पाई माइनस 2 थीटा के इक्वल। ठीक है, ये हमें पता है। देयरफॉर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2 थीटा। इस केस में ये इन्वर्टिबल हो गया, ये कट गया, क्या बना, पाई बाय 2 माइनस साइन थीटा प्लस 2 थीटा, सो इट इज माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। ठीक है, तो v मेरा किसके इक्वल आ गया, सारा इसको इरेज करते हैं, v आपका बन गया माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। सो v इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। सो अब इसको मैं क्या करूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूं, तो क्या बना, dv बाय dx, सॉरी डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूं तो क्या बना, 2। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये हट गया, तो आंसर क्या बना, 2 बना। अब हमने क्या निकालना, ये लिया था, तो इसको भी क्या करूं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या बना, dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो हमें चाहिए क्या, dv बाय dx, तो किसके इक्वल बनेगा, यूजिंग चेन रूल, dv बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय dx। यहां से हमारा क्या निकलेगा, डी थीटा बाय dx कितना, 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है जी, क्लियर है। 1 बाय कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, तो यहां से हमारा ये बना dy बाय डी थीटा इज 2 इंटू डी थीटा माइनस डी एक्स इज दिस। हाँ जी, अब मेरे पास दोनों आंसर आ गए, कौन कौन से, dv बाय dx भी आ गया और du बाय dx भी आ गया। dv बाय dx इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने निकालना क्या है, du बाय dx। सो du बाय dx विल बी इक्वल टू, सॉरी du बाय dv विल बी इक्वल टू du बाय dx इंटू dx बाय dv। यहां से dx बाय dv क्या बना, ठीक है। सो फ्रॉम, इसको नंबर दे दो आप चाहे जो मर्जी, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड हमारा ये बन गया आपका -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस।
सो यहाँ से हमारा आंसर क्या बन गया, -1/2। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट में फिर हमें दिया है tan इनवर्स 1 प्लस x² - 1 ओवर x विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x²। अब यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूं, u, इसको मैं क्या लिखूं, v। अब मैं बार बार नहीं लिख रही, और हमें पता है du/dv दैट इम्प्लाइज du/dv विल बी इक्वल टू du/dx इंटू dx/dv। ठीक है, ऐसे होगा। अब मैंने पहले क्या निकालना है, पहले ये निकाल लेती हूँ। हमें पता है v किसकी इक्वल है, साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x²। ठीक है, अगर मैं x को क्या पुट करूं, tan थीटा पुट करूं, तो 2x ओवर 1 प्लस x² विल बी इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan² थीटा बनता है। ठीक है, क्लियर। तो यहां से हमारा क्या आंसर बन जाएगा, sin 2 थीटा। ठीक है, सो इसका आंसर हमारा क्या बन गया, sin 2 थीटा। सो v कितना बना, साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा। अब x हमें दिया है -1 to 1 के बीच में, सो पाई क्या है, -1 to 1 के बीच में, तो इसका मतलब मेरी वैल्यू क्या है, -π/4 से लेके π/4 के बीच में। ठीक है, थीटा। तो 2 थीटा किसके इक्वल बन गया, -π/2 to π/2 के बीच में। इट मीन्स ये इन्वर्टिबल है, तो v सीधा क्या बन गया, 2 थीटा। सो dv/d थीटा क्या बना, 2 बच्चे। ठीक है, और यहां से dx/d थीटा क्या बना, सेकेंड स्क्वायर थीटा। सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकती है, सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस x²। देयरफॉर dv/dx निकालूं तो क्या बना, dv/d थीटा इंटू d थीटा बाय dx। dv/d थीटा 2 है, d थीटा बाय dx क्या है, 1 ओवर 1 प्लस x²। ठीक है, तो ये हमने एक टर्म निकाल ली। क्या निकाली, 2 ओवर 1 प्लस x²। ये किसका आंसर है, dv/dx का। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं u की डिफरेंशिएशन। हम u में x को क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं tan थीटा। ठीक है, ताकि मेरी प्रॉब्लम जल्दी सोल्व हो जाए, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जब मैं x को tan थीटा लिखूंगी तो मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि मेरे को ये आंसर बाद में चाहिए। तो वो क्या आ रहा है, सेकेंड स्क्वायर थीटा दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस x²। ये निकाल के रख लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट इन a। ठीक है, तो ये बना u इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा। ये बन गया सेकेंड स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो क्या बना, सेकेंड थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा। अब इसको मैं 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस डिवाइडेड बाय tan थीटा को क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा ओवर कॉस। तो ये बना 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, हमने फार्मूला कर लिया कॉस 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा किसकी इक्वल लिख सकती हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2। ये और ये आपके कट गए, ये कट गए, आंसर क्या बना, tan थीटा बाय 2। ठीक है, अब आपको पता है अगर x -1 और 1 के बीच में है तो थीटा आपका क्या है, -π/2 to π/2 एज x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, सो दैट इंप्लाइज थीटा बाय 2 किस में बिलोंग करेगा, -π/4 to π/4। ठीक है जी, क्लियर है। तो मेरे पास क्या बना, u इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू tan थीटा बाय 2। इस केस में ये इन्वर्टिबल हो गया, तो tan कट गए, u किसके इक्वल है, थीटा बाय 2। दैट इंप्लाइज अगर मैं डेरिवेटिव निकाल लूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो मेरा आंसर क्या बना, 1/u। ठीक है, सो du/d थीटा कितना बन गया, 1/u। ठीक है जी, क्लियर है। du/d थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब ये क्या था,
dx by d theta is equal to 1 plus x square. That implies d theta by dx is equal to 1 over 1 plus x square. Therefore, du by dx will be equal to du by d theta into d theta by dx. ठीक है जी, चेन रूल लगा दिया. तो यहाँ से मैं पुट करूँ इसकी वैल्यू 1/2, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करूँ, क्या बना दिस. ठीक है जी, क्लियर है. सो यहाँ से आपका आंसर बन गया 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसको मैं क्या लिख लूँ b. अब हमें क्या निकालना है, फाइनल हमें निकालना क्या था, du बाई डी वी. ठीक है, ये बना आपका du बाई डी एक्स. ठीक है, सो du बाई डी वी किसके इक्वल है, du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी. du बाई डी एक्स कितना बन रहा है, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ से मेरा निकला dv बाई डी एक्स. तो अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ dx बाई डी वी तो क्या बनेगा, 1/x स्क्वायर बाई इंटू 2. सो अगर मैं dx बाई डी वी लिखूँ तो क्या बना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2. ठीक है, आई थिंक सो 1 कोई x बाई 2 जो है 1/2 अलग आ रहा है, इट इज़ 1/4. हाँ जी, क्लियर है. इस तरह से हम इन सम्स को सॉल्व कर सकते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट सम है जी आपका, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कोटैन ऑफ x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1. ठीक है, अब यहाँ पे मैं u क्या लूँ, tan इनवर्स x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको u मान लूँ. ठीक है, पूरी टर्म को, इस पूरी टर्म को क्या मान लूँ, v मान लूँ. ठीक है, अब हमें पता है अगर मैं x को क्या पुट करूँ, इसमें लूँ u के लिए, लेट u इज इक्वल टू दिस. अगर मैं x को क्या लिखूँ, साइन थीटा लिखूँ, तो क्योंकि x 0 और 1 के बीच में है तो मेरा थीटा किस में लाई करेगा, 0 to π/2 एज x बिलोंग्स टू 0 to 1. ठीक है जी, क्लियर. अब मेरे पास u में क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स साइन थीटा ओवर, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज tan इनवर्स इंटू tan ऑफ थीटा. ठीक है जी. अब थीटा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है और tan इन्वर्टिबल होता है तो u का आंसर क्या बना, थीटा. सो du बाई डी थीटा क्या बन गया, 1. ठीक है, क्लियर है. यहाँ से x क्या है, साइन थीटा. देयरफॉर अगर इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, x को डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या बना, कॉस थीटा. ठीक है, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट. देयरफॉर अगर मैं du बाई डी एक्स निकाल लूँ तो क्या बनेगा, du बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स. सो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, सो ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट आंसर. क्लियर, नो प्रॉब्लम. आगे देखते हैं. हाँ जी, मैं चाहूँ तो v वाली टर्म में x को cos थीटा भी पुट कर सकती हूँ. ठीक है, ताकि आंसर किस में आ जाए, कोटैन में. ठीक है, तो वहां से भी मैं इस आंसर को निकाल सकती हूँ. लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा. जब x cos थीटा पुट करोगे तो v आपका क्या बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा कॉट थीटा. x बिलोंग करता है 0 to 1. ठीक है, सो 0 to 1 तो cos किसको बिलोंग करा, 0 मीन्स 0 to 1 मीन्स π/2. ठीक है, इसका मतलब थीटा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट इन्वर्टिबल है तो थीटा v किसकी इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल. सो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो बेटे इसका आंसर क्या बना, 1. ठीक है, इधर से आपने क्या लिया, x इज इक्वल टू कॉस थीटा. थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मैं इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या बना, माइनस साइन थीटा. माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देयरफॉर अगर मैं dv बाई डी एक्स निकालना चाहूँ तो बेटे वो क्या होगा, dv बाई डी थीटा. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यूज की थी इंटू डी थीटा बाई डी एक्स. ठीक है, dv बाई डी थीटा का आंसर कितना है, 1 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स क्या बना, माइनस ऑफ 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर.
ठीक है, ये आ गया आपका क्या, dv बाई dx का आंसर। हाँ जी, अब हम देखते हैं जो फाइनल आंसर हमें रिक्वायर्ड है। जो आपको ये इंटरवल दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, इस इंटरवल का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इस इंटरवल के हिसाब से पता लग रहा है कि अंदर वाले फंक्शन इन्वर्टिबल है, साइंस के साथ साइंस, टेंस के साथ टेन कटेंगे या नहीं। ठीक है, अब बच्चे हमने निकालना है, इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया। डी यू बाई डी वी निकालेंगे, क्योंकि हमने निकालना है डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू कोटैन इनवर्स ऑफ दिस। सो ये हमने u लिखा था, ये v लिखा था, तो निकालना क्या है, डी यू बाई डी वी। ठीक है, सो दिस शुड बी इक्वल टू बाय चेन रूल डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वी। ठीक है, सो डी यू बाई डी एक्स फ्रॉम ए कॉमा बी, डी यू बाई डी एक्स कहाँ पे है, ये है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये डी वी बाई डी एक्स है, सो डी एक्स बाई डी वी इसका रेसिप्रोकल होगा, बनेगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपस में कट गया, आंसर क्या बना, -1। सो अगर इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कोटैन इनवर्स x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आपका बना -1। आई होप कि जो हमने आज टॉपिक किया ये आपको क्लियर है। बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू सम फंक्शन, तो दोनों फंक्शंस में जो आपका पैरामीटर है, जो वेरिएबल है वो x है या कोई भी वेरिएबल t या थीटा है। सो आप क्या करोगे, दोनों फंक्शंस को थीटा, t या x जो भी आपका वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव उसका निकाल लोगे, फिर दोनों डेरिवेटिव्स को आपस में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, जिससे आपका क्या निकल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड फंक्शन। सो इसकी हमने कुछ एग्जाम्पल्स की, और फर्दर आप कुछ सम्स इसके बुक्स में से कीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की इन वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द टाइमली नोटिफिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट लेके आएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। सो टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।